मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आपने देखा कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं और मतगणना के बाद अब भारत में एक बार फिर से नई सरकार बन गई है और भारत के लोगों ने एक बार फिर से पिछले 2 बार से भारत में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी पर अपना भरोसा जताया है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत में अपनी सरकार बनाने में सफल हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यूपी की बात करें तो अब तक केवल 10 सांसदों ने शपथ ली है और इनमें से 2 कैबिनेट मंत्री और 8 सांसदों ने राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार का शपथ लिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लखनऊ से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने राजनाथ सिंह और यूपी से राज्यसभा सांसद हरदीप पुरी कैबिनेट मंत्री बने हैं, जबकि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद, महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, उसी के साथ गोंडा से सांसद कृतिवर्धन सिंह, बीएल शर्मा और बांसगांव से लोकसभा सांसद कमलेश पासवान ने राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है और मंत्री पद की शपथ ली है। राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी और अनुप्रिया पटेल और राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मंत्री रह चुके हैं। सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को अब विभाग बांट दिए गए हैं, जिसका लिस्ट हम आपको इंसर्ट में दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि पिछली बार से इस बार के कैबिनेट मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी चेहरे रहे हैं जिनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
बिहार में दोस्तों आपको बता दें कि नारायण राणे, परसोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर जीत के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके। दोस्तों आपको बता दें कि निवर्तमान मंत्रिपरिषद से भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव हारने वाले 17 मंत्रियों में से 16 को शामिल नहीं किया है, जबकि पुराने मंत्रिमंडल के प्रमुख 4 कैबिनेट मंत्रियों स्मृति ईरानी, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र पांडे को भी जगह नहीं मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी इस बार चुनाव हार गए हैं और यहां एकमात्र अपवाद एल मुरुगन थे, जो राज्यसभा सदस्य भी है लेकिन तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से लोकसभा हार गए थे, फिर भी इनको मंत्री पद मिला है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि मोदी मंत्रिपरिषद में बिहार में बीजेपी से 4, जेडीयू से 2, लोजपा रामविलास से 1 और हम से 1 मंत्री बने हैं। ललन सिंह जेडीयू के पूर्व सांसद हैं और मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे हैं। वह भूमिहार जाति से आते हैं। तो वही रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी से गिरिराज सिंह भूमिहार, तो नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं। दलित चेहरे में चिराग पासवान और महादलित चेहरे में मुसहर जाति से जीतन राम मांझी को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। इसी के अलावा ब्राह्मण जाति से सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बनाया गया है और इसके अलावा मल्लाह समाज से राजभूषण चौधरी निषाद केंद्रीय मंत्री बने हैं। इस बार बिहार से मोदी सरकार में राजपूत और कोयरी जाति से कोई भी मंत्री नहीं बना है। मोदी कैबिनेट 3.0 में बिहार से बनने वाले मंत्रियों की सूची तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आइए हम आपको यह समझाते हैं कि इस बार के कैबिनेट में और मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण कुछ किस प्रकार है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयानों के बाद समस्त राजपूत समाज एक बार गुस्से में था और जिसका परिणाम भी इस चुनाव में देखने को मिला। दोस्तों आपको बताते चले कि इस बार कैबिनेट मंत्रालय में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी से मंत्रियों की संख्या 27 है, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5, अल्पसंख्यक से 5 और वरिष्ठ मंत्री 18 बनाए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश से कुल 10 सांसदों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, तो वहीं बिहार से 8 सांसदों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनावी समीकरण बिगड़ते दिखे और बहुत सारी सीटों पर बीजेपी के हार के बाद मंत्री पदों के में कटौती की गई है। दोस्तों आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय, वीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय, जितिन प्रसाद को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एसपी सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय, कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय, कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मिला है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सांसदों की लिस्ट है जो कार्यभार इनको कैबिनेट में दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के राजनीति में सांसदों को मिले मंत्री परिषदों, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रालय की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि एक बिहार के सांसदों को भी इस बार के कैबिनेट मंत्रालय में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि हाजीपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी को खाद्य एवं प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली है, जिससे बिहार को उम्मीदें बढ़ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि मुंगेर के सांसद ललन सिंह को पंचायती राज तथा मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। मत्स्य व डेयरी में ऐसे क्षेत्र हैं जिससे बिहार का गांव-गांव जुड़ा है और पशुपालन की यहां पर बड़ी परंपरा रही है। ऐसे में राज्य में डेयरी उद्योगों के लगने से यहाँ के पशुपालक आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तथा अच्छी नस्ल के गायों भैंसों की खरीद में पशुपालकों को अनुदान देकर दूध का उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों वही बात करें तो मछली उत्पादन में अभी बिहार आत्मनिर्भर नहीं बन सका है। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए यह मंत्रालय काफी मददगार साबित होगा
और इस तरह बिहार में ग्रामीण आबादी काफी अधिक है और गांव में विकासों से पंचायती राज व्यवस्था का सीधा संबंध है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से राज्यों को फंड भी मिलता है और ऐसे में इस मंत्रालय की जिम्मेवारी राज्य के सांसद को मिलने से बिहार की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो गया के सांसद जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली है। वहीं बिहार के सूक्ष्म और लघु उद्योग की बड़ी संभावनाएं हैं और सघन आबादी के कारण यहां बड़े बड़े उद्योगों की संभावनाएं कम है। ऐसे में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का विशेष सहयोग बिहार के लिए आवश्यक है और ऐसे में जीतन राम मांझी को ये विभाग मिलने के बाद बिहार के लोग आशा की दृष्टि से उनको देख रहे हैं। तो वहीं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को कपड़ा उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और बिहार में अपने रेशम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ रेशम की 3 किस्में उत्पादित और बुनी जाती हैं, जिसमें टसर, एरी और सहतूत रेशम शामिल है। भागलपुर इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है और इस तरह खादी उत्पादन में भागलपुर हमेशा से अग्रणी रहा है। अब गिरिराज सिंह की तरफ पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई है और देखना है कि अपने कार्य क्षेत्र में वो क्या कर पाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ भारत के कुछ प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं और भारत प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल भारत सरकार के मुख्यमंत्रियों की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में पीएम मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग है। दोस्तों, वरिष्ठ भाजपा नेता और गांधीनगर से सांसद अमित शाह लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में वापसी किए हैं और इसके लिए वह सहकारिता मंत्रालय का भी इस बार नेतृत्व करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे और तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को अपने 71 मंत्री परिषद विभाग को सौंपे हैं, एक विभाग को सौंपे हैं, जिस लिस्ट को हम आपको इनसेट में दिखा भी रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मिला है। रक्षा खड़से को युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बने। वहीं अर्जुन मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी को फिर से उनका पुराना मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और अर्बन मंत्रालय दिया गया है। मोदी सरकार 3.0 में सड़क परिवहन मंत्रालय में अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुरलीधर मोहोल नागरिक उड्डयन मंत्री और सहयोग राज्य मंत्री हैं, तो रवनीत सिंह बिट्टू खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और रेलवे राज्य मंत्री हैं। दुर्गा दास ओयके आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री हैं और रक्षा खड़से युवा मामले में और खेल राज्य मंत्री हैं। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। सुकांत मजूमदार शिक्षा और पूर्वोत्तर राज्य मंत्री हैं। तोखन साहू आवास राज्य मंत्री। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण के पास क्रमशः विदेश और वित्त विभाग बरकरार है, तो हरदीप पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बरकरार है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पास बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय पहले से ही बरकरार है और इस तरह से मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह है कि जिस विश्वास और भरोसे के साथ भारत की जनता ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भारत के जनता के वादों और दावों पर कितनी खरे उतरती है, ये तो आगे देखने की बात है। मिलते रहेंगे हम आपसे और ताजा तरीन खबरों के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए राकेश कुमार पांडे, न्यूज 555 न्यूज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 न्यूज, ब्यूरो।